चमत्कार कर दिखाया। जी हाँ, चमत्कार ही कहेंगे इसे, जो ओली पोप ने किया है। हिंदुस्तान की धरती पर आकर दूसरी पारी में अकेले 196 रन ठोक देना बहुत बड़ी बात। सोचिए, हमारे 11 मिलकर 196 नहीं बना पाए और सामने से एक अकेले ने 196 बना। ये होती है बल्लेबाजी। इंडिया के बल्लेबाजों को उस खिलाड़ी से सीखने की जरूरत है कि यहाँ पर बल्लेबाजी कैसे होती, नहीं तो हम ऐसे घर में शर्मसार नहीं होते। अपने ही घर पर कितनी शर्मनाक बात है कि सामने वाला एक खिलाड़ी दूसरी पारी में बॉल टर्न हो रही थी, घूम रही थी, बाउंस हो रही थी, उस पिच पर उस खिलाड़ी ने हमारे गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा के मारा, 196 ठोक दिए और हमारे 11 के 11 मिलकर 196 नहीं बना पाए। 230 का टारगेट तो दूर की बात है, 196 ही बनाए थे, अकेले उसने आपसे ज्यादा बनाए थे। लेकिन जितनी तारीफ की जाए ओली पोप की उतनी कम है। इस मैच से पहले तक 38 मैचों में सिर्फ 4 शतक थे उस खिलाड़ी के, सिर्फ मात्र 34 का औसत था। कहाँ 34 का औसत और कहाँ 196 रन। एक अलग ही बल्लेबाजी की, ज्यादातर पीछे शॉट खेले। इंग्लैंड हमसे अब आगे है 1-0 से। 4 टेस्ट मैच और बचे हुए हैं, लेकिन जो हालात भारतीय टीम ने दिखाए हैं पहले टेस्ट मुकाबले में, सब कुछ अपने मन मुताबिक होते हुए 190 रन की लीड लेने के बावजूद, उससे एक ही बात पता चल रही है कि ऐसे खेलेंगे तो भारतीय टीम की 5-0 से हार को कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा टीम इंडिया। और आखिरकार टीम इंडिया के इस इतने बुरे हार का कौन है जिम्मेदार? आखिरकार टीम इंडिया के इस हार के वो कौन 4 गुनहगार हैं, हम आपको बताने वाले हैं। उन 4 गुनहगारों का मैं नाम बताने वाला हूं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि इनका करियर अब कैसे ढलान की तरफ जा रहा है। पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और इंग्लैंड की टीम आई है, पहले से रोना धोना कर ही रहे हैं, भारत में आएंगे, पहले मैच हम धो देंगे, उसके बाद तो फिर बाकी 4 मैच में भी हराएंगे, 5-0 से सीरीज जीत जाएंगे। इस बात का घमंड मुझे भी था, इस बात का घमंड तमाम क्रिकेट फैंस को था। क्यों ना हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो रिकॉर्ड रहा है, भारत जीतता ही रहा है। पिछली बार इंग्लैंड को हमने जिस तरीके से पटकनी दी थी, वो भी इतिहास गवाह है। लेकिन जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ, टॉस जब जीता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, बेन स्टोक्स ने दरअसल, उसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि अगर वो भी टॉस जीते तो बैटिंग करते। इसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, हमने उनको बहुत कम रन पर निपटा दिया, 246 पर निपटा दिया। उसके बाद जब हम बैटिंग करने आए तो हमारी अपेक्षा इंग्लैंड के पास सबसे कमजोर बैटिंग बॉलिंग लाइनअप था। उनके पास सबसे अनुभवी अगर कोई स्पिनर था वो उनके बल्लेबाज जो रूट थे, पूर्व कप्तान। अब इसमें हुआ ये कि उनकी टीम जब बॉलिंग करने आई, पहली बॉल से जायसवाल ने मारना शुरू किया, हमारे सारे बल्लेबाजों ने धोना शुरू किया और भारत 436 बना पाया। हालांकि ये और बात है कि भारत चाहता तो 600 बन सकता था, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले हम चूंकि 4 गुनहगारों की बात कर रहे हैं, उस पर आते हैं। अब आप देखें, इसके बाद इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है। 163 रन पर हमने 5 विकेट निकाल दिए इंग्लैंड की। वो टीम बहुत जाती तो 200 सवा 200 जाते थे, ऑल आउट हो जाती। हमारे पास 50 के ऊपर का हमें बढ़त नहीं मिलता, चेस करने के लिए टारगेट नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओले पोप खेलते गए, 196 बना करके गए और उसके बाद हुआ ये कि भारत को 231 का टारगेट मिला। और उसके बाद भारतीय टीम ने अपने शस्त्र जो है वो डाल दिए, नतमस्तक हो गए और इंग्लैंड की टीम ने हमें बिल्कुल बुरी तरीके से पीट दिया, 28 रन से रौंदते हुए सीरीज में बढ़त हासिल कर। अब वो 4 खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो इस सीरीज में पहले टेस्ट मैच में सबसे बड़े कल्प्रिट रहे हैं, जिनकी जगह वैसे टीम में बनती नहीं है। सबसे पहली बात, प्रिंस के नाम से मशहूर, न जाने किस बात पर विराट कोहली से उनकी तुलना की जाती है, गिल की मैं बात कर रहा हूं। गिल साहब की खराब बल्लेबाजी लगातार बदस्तूर जारी है। बतौर सलामी बल्लेबाज गिल ने अपने पूरे करियर में 32 के औसत से रन बनाए और जब लगा कि भाई अब सीट जो है वो डोल रहा है, धरती कांप रही है, उनके पैर अब कांप रहे हैं, उन्होंने बहाना बना करके राहुल द्रविड़ एंड मैनेजमेंट से कह दिया कि मैं नंबर 3 खेलूंगा। और राहुल द्रविड़ जैसे लुल्ल कोच ने क्या किया, उनको कहा कि ना भैया आप बिल्कुल खेलो नंबर 3 पे। नंबर 3 पर जाने के बाद पिछले 10 पारियों का उनका आंकड़ा ऐसा है कि 180 रन नहीं बना पाए हैं। टोटल अगर आप नॉट आउट को निकाल दें तो उनका औसत 12-13 के आसपास रह जाता है। यानी बतौर सलामी बल्लेबाज और बतौर नंबर 3, गिल से घटिया बल्लेबाज भारत में नंबर 3 के इतिहास में आज तक नहीं आया था और ना शायद आगे आएगा। तो ऐसे में गिल की दोनों पारियों में खराब बल्लेबाजी जो रही,
उसने टीम इंडिया को कॉस्ट किया और टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर वहां पर आई। अब गिल साहब जिस तरीके से खेल रहे थे, पहली पारी में भी अगर आप गिल के स्कोर को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, डर डर के माहौल में खेले हैं गिल। पहली पारी में गिल साहब सिर्फ 23 बनाकर गया 66 बॉल में। दूसरी पारी में 2 बॉल में 0 पर आउट हो गए। पहली पारी में भी गिल जो है, जब वो आउट हुए तो हार्टली ने आउट किया। दूसरी पारी में भी अगर आप देखेंगे तो उनको गिल को हार्टली ने आउट किया, दोनों पारियों में शिकार बनाया। अब आते हैं कि दूसरे गुनहगार कौन है, और गिल की जगह बनती नहीं है बाय द वे टीम में। मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया को अगर कमबैक करना है तो अगले टेस्ट मैच से बाहर करना पड़ेगा शुभमन गिल को। दूसरा, अय्यर की बल्लेबाजी। अय्यर के बारे में कहा जाता है कि अय्यर शॉर्ट पिच बॉल से डरते हैं, शॉर्ट पिच बॉल परेशानी है, पेसर्स को नहीं खेलते हैं, स्पिनर बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये इतने अच्छा स्पिन खेलते हैं, जब अच्छा खेल रहे थे 35 रन पर थे तो ईगो हर्ट हो रहा था इनका टॉम हार्टली को देख करके अपने सामने। ये भाई साहब छक्का मारने चले गए और बाउंड्री पर कैच हो गए। रेहान अहमद को, टॉम हार्टली को अपने सामने ये बॉलिंग करते नहीं देखना चाहते थे।